पवन जी और खेसारी जी में सबसे आपको सुपर सिंगर कौन लगते हैं, मतलब बेटर कौन लगते हैं आप? किसिया भी झार लेनी पहन लेनी साड़ी, लाली लगाई लेनी रूपवा सवारी, एगो होता टे पिछवा से चूक राजा जी, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। वही बताइए। मुझे बहुत सारे गाने पसंद है, मैं मल्टीटास्किंग हूँ, मैं सिंगिंग भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, डांस। अच्छा, भोजपुरी में कोई भी बड़ी फिल्म आती है तो खुशी होती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्म काफ़ी ज़्यादा आगे जा रही है। संघर्ष 2 के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे तमाम दर्शकों का तहे दिल से। मैं पंकज विराट सिंह और इस वक्त देख सकते हैं हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत अदाकारा जिनका नाम है निशा दुबे जी। सबसे पहले स्वागत करना चाहते हैं। मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे देखने वाले सभी पब्लिक को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? मैम, आपका लगातार गाना जो है वो ट्रेंड करता है जी। अभी हालिया जो समय है थोड़ा सा मतलब मार्केट हल्का डाउन हुआ है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मार्केट है, मार्केट यानी बाजार है, थोड़ा उतार थोड़ा चढ़ाव चलते रहता है। प्याज का दाम कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक का प्यार जो पहले मिलता था वही आज भी मिल रहा है, प्यार में कोई कमी नहीं है। अच्छा, अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ आपका एक मतलब आज से 15 साल पहले गाना आया था जो मतलब केसिया संवार लेनी ऐसे करके गाना था, जो काफ़ी बेहतरीन था और जो मतलब पूरा मार्केट में एकदम बवाल मच गया था। उस गाना के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत हिट सुपर हिट गाना था। आज भी मंच पे मैं कभी कभी गाती हूँ जब फरमाइश होती है, तो क्या कहूँगी, बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। और हमको लगता है कि उसी गाना से कहीं ना कहीं आपका जो एक फैम था वो उसी टाइम मिला था, वही गाना से। नहीं, उसके पहले भी मैंने गाने किए थे, लेकिन अगर ये बोला जाए कि कौन से गाने से डेब्यू हुआ, तो डेब्यू उससे नहीं हुआ था, उसके पहले हुआ था। लेकिन हाँ, वो एल्बम था जो कि आपको एक अलग पहचान मिला, ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था वो गाना। जी। थोड़ा वो गाना 2 लाइन हो जाता हमारे दर्शकों को तो काफ़ी अच्छा रहता। किसिया भी झार लेनी पहन लेनी साड़ी, लाली लगाई लेनी रूपवा सवारी, एगो होता टे पिछवा से चूक राजा जी, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। अच्छा मैम, अभी क्या हो रहा है कि अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ जो आपका जोड़ी था काफ़ी सुपर हिट जाता था, लेकिन अभी कुछ समय से देखने को नहीं मिल रहा है। आप इंटरव्यू मेरे बारे में करने आए हैं या अरविंद अकेला कल्लू के बारे में करने? नहीं, मतलब आपका जो जोड़ी है ना काफ़ी अच्छा लगता है। उनसे पूछिएगा, मुझसे रिलेटेड जो बात है वो मुझसे पूछिए, ताकि मैं नहीं मतलब दर्शक जो भी हैं वो पूछते हैं कि मतलब निशा जी बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी साल हो गए हम लोग को अलग काम करते हुए, एंड दर्शक हमारे बहुत समझदार है आज के डेट में कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग महादेव उनको भी चलाएं, हमको भी चलाएं, सब लोग अपना अपना। अभी कोई ऐसा गाना बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो भोजपुरी में? सारे गाने अच्छे हैं, मुझे अपने गाने पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मेरा गाना टी सीरीज़ हमारे भोजपुरी से रिलीज़ हुआ है, 1 डे में 3 मिलियन प्लस व्यूज़ गया है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, रील्स पे भी अच्छा जा रहा है। अभी कुछ इस तरह था कि ले आई लगवना कराई के बलम, पहिला मिलनवा हलागे शरम, ऐसे पाजामे ना हमके पजियाई राजा जी, के बढ़िया में किली ना लगाई सरकाई जनी साड़ी राजा जी। मैम, आप अब फिल्मों में भी लगातार काम करते हुए नजर आ रही हैं। अब कौन सा फिल्म आने वाला है जो मतलब ज़्यादा सुपर हिट जाएगा? अभी 2-3 फिल्में ऑन द फ्लोर है जिसको शूट करने हम लोग जुलाई में जा रहे हैं। अभी तो नाम अभी रिवील नहीं कर सकते क्योंकि अभी मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, तो नाम नहीं बता सकते। लेकिन 2-3 फिल्में हैं जो अभी जुलाई से ही शूट करने जा रहे हैं। पहले की हुई फिल्मों हैं जो कि कुछ दिनों में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, भोजपुरी में कोई भी बड़ी फिल्म आती है तो खुशी होती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्म काफ़ी ज़्यादा आगे जा रही है। संघर्ष 2 के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया उम्दा ट्रेलर है, सभी लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत अच्छे व्यूज़ गए हैं, और हम लोग तो दुआ करेंगे ऊपर वाले से यही कि इसी प्रकार हमारी भोजपुरी खूब फले फूले आगे बढ़े। मैम, आप कब नज़र आएंगी, पवन जी या फिर खेसारी जी के साथ? ज़रूर, देखिए किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। हो सकता है हमारी किस्मत में थोड़ा लेट लिखा हो, ऐसा नहीं है कि काम हमने शोज़ अभी तो खेसारी जी के साथ पिछले महीने मार्च में मेरा शो था, होली के दिन बॉम्बे में हम लोग का मीरा रोड में प्रोग्राम था मेरा और खेसारी जी का। तो प्रोग्राम तो हम लोग करते रहते हैं। फिल्मों का क्या है कि थोड़ा सा टाई अप नहीं हो पाता है क्योंकि मैं एज अ सिंगर स्टेज शो ज़्यादा करती हूँ, अपने एल्बम्स ज़्यादा करती हूँ। एक्टिंग क्या है, मेरी सेकेंड प्रायोरिटी है, तो मैं एक्टिंग
भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ मैं, ज़्यादा पहली प्रायोरिटी मेरी सिंगिंग है। तो जब उनका शूट होता है तो मैं फ्री नहीं होती हूँ, और जब मैं फ्री होती हूँ तो वो बिजी होते हैं। तो ट्यूनिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। अदरवाइज हम लोग, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं खेसारी जी, और हम शोज तो आए दिन करते ही रहते हैं। पवन जी और खेसारी जी में सबसे आपको सुपर सिंगर कौन लगते हैं, मतलब बेटर कौन लगते हैं आपको? नहीं, ऐसा नहीं, मैं जज करने वाली कौन होती हूँ। दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों हमारी इंडस्ट्री के लिए आन बान शान है, दोनों के गाने बहुत अच्छे हैं, दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। तो ऐसा हम जज नहीं कर सकते किसी को, दोनों बहुत अच्छे हैं। भोजपुरी के इतिहास में अब तक जो सबसे खूबसूरत गाना आपको लगा, वो थोड़ा 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। बहुत सारे गाने, कितने गाने सुनाऊं? नहीं, आपके दिल के करीब जो रहता है, बस एक ही गाना वो होगा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, वही बताइए। मुझे बहुत सारे गाने पसंद है, मैं मल्टीटास्किंग हूँ, मैं सिंगिंग भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, डांसिंग भी करती हूँ। वो मालूम है। तो मैं मल्टीटास्किंग हूँ, और मुझे बहुत सारे गाने ऐसे, कोई एक को हम चुन नहीं सकते। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, रस वाले गाने हैं, जो खूबसूरती से भरे हैं भोजपुरी से। बहुत सारे गाने, तो किसी एक को नहीं बोलूँगी, बहुत सारे गाने। नए नए जो सिंगर हैं उनके पास काफी ज्यादा टैलेंट है, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मेहनत तो हर फील्ड में करना होता है, फिर चाहे वो बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, या फिर एक्टिंग सिंगिंग हो। थोड़ा सा मेहनत करते रहें, अपने किस्मत पे भरोसा रखें और कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती ही मिलती है। जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो यूट्यूब पे, वो लोग छोटे सिंगर को गाना डालने में मतलब बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो फ्री रिलीजिंग करती हैं कि आप ऑडियो वीडियो बना के दीजिए, हम रिलीज़ करते हैं। तो आपका जो सवाल है, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहिएगा? आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखिए, सिर्फ मुझ पे ही नहीं, सभी कलाकारों पे, जिसको भी आप लोग पसंद करते हैं, सबको अपना प्यार दीजिए, क्योंकि हम कलाकार आपके प्यार के भरोसे ही जिंदा हैं, और कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार बनाए रखें। चलिए, बहुत खुशी हुई मैम से मिलकर, निशा जी जो कि आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रही हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।